हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारी जो जावास्क्रिप्ट की सीरीज चल रही है उसमें आज हम करने वाले हैं फाइंड एंड फाइंड इंडेक्स एरे मेथड। क्या होता है? देखो, सबसे पहले हम जो बात करेंगे फाइंड फाइंड मेथड जो होता है वो क्या करता है कि वो रिटर्न द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इज एन एरे दैट पास ए टेस्ट। अगर उसको फर्स्ट एलिमेंट में वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एरे होगा, अगर हम कंडीशन लगाते हैं कि अगर इसकी एज 18 है तो तब जाके उसको एलिमेंट मिल जाए और टेस्ट जो है पास हो जाए। उस केस में क्या करेगा, ये उसको फर्स्ट एलिमेंट दे देगा और अगर उसको ये फर्स्ट एलिमेंट मिल गया तो वो क्या क्या होता है, एरे दा मतलब टेस्ट पास हो जाता है। फाइंड इंडेक्स में क्या होता है, फाइंड इंडेक्स में क्या होता है गाइस, होता तो सेम है बट इसमें थोड़ी सी चेंजेस होती है। जैसे कि रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इज एन एरे दैट पास ए टेस्ट। मतलब ये क्या करता है कि ये एरे की जो एलिमेंट होता है उसकी इंडेक्स वैल्यू को पहले कॉल करता है। मतलब पहले उसको जो है प्रिंट करवाता है, दैट उसके बाद ये टेस्ट पास कर देता है। ठीक है, मतलब पहले में क्या था कि वो एलिमेंट को एलिमेंट की वैल्यू को पहले पास करवाता है। मतलब क्या होता है कि उसकी जो एक्चुअल वैल्यू होती है, एक्चुअल एलिमेंट होता है उसको पहले लेके आता है। और फाइंड इंडेक्स में क्या होता है कि वो उसके एलिमेंट के एरे का जो इंडेक्स होता है उसको पहले जो है लेके आता है, देन टेस्ट पास हो जाता है। तो चलिए इसको हम अब स्क्रिप्ट में समझते हैं। देखो गाइस, सबसे पहले हमारे पास एक वेरिएबल है। मैंने एक एजिस नाम का एक वेरिएबल लिया और उसके अंदर एक एरे सेट कर दिया। ठीक है, एरे के अंदर मैं यहाँ कोई मैंने 3-4 एलिमेंट ले रखे हैं और 10, 23, 18 एंड 20, और उसको जस्ट मैंने अभी प्रिंट करवाया। ठीक है, प्रिंट करवाने के बाद इसकी थोड़ी सी हम आउटपुट का नज़ारा ले लेते हैं। और ये आउटपुट आ चुकी है हमारे पास। ओके, इसको ना मैं ऐसा कर देता हूँ, बी आर लगा देता हूँ और ठीक है, ये आ चुका है। अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेंगे। जैसे वेरिएबल मैंने बना लिया बी। ठीक है, वेरिएबल बी बनाने के बाद मैं कर दूंगा इसको इक्वल टू एरे। हम एरे का वेरिएबल क्या है और इसमें फंक्शन चलाएंगे हम फाइंड। ओके, फाइंड के अंदर मैं क्या करूँगा, एक पहले फंक्शन बना लेता हूँ। फंक्शन बनाएंगे ना कंडीशन चेक करने के लिए। ये फंक्शन मैंने बना लिया। अब क्या करूँगा, मैं इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ मैं प्रिंट करवा देता हूँ बी को, क्योंकि बी के अंदर वैल्यू आ रही है ना। अब क्या करेंगे, इसको चेक करके देखते हैं। अभी कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा ना, क्योंकि हमने फंक्शन को अभी कॉल ही नहीं कराया, तो कैसे आउटपुट को हमको पता चलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फंक्शन बना लेते हैं। हम फंक्शन का नेम हमारे पास है चेक, और इसके अंदर मैं एक वेरिएबल यानी कि पैरामीटर पास करवा लेता हूँ। पैरामीटर क्या पास करवाएं, एज नाम का एक पैरामीटर पास करवा लेते हैं। ओके, और अब क्या करेंगे, मैं रिटर्न करवाऊंगा एज, और इसके एज के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं कंडीशन चलाऊंगा कि अगर इसकी वैल्यू मतलब 18 है या 18 से ऊपर है तो वो क्या करे, रिटर्न कर दे कोई भी, जो भी हम चीज़ रिटर्न करवाएंगे। ठीक है, तो एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। ओके, अब देखते हैं हमारे पास आउटपुट। यस, उसने क्या किया, अब देखो पहले केस में क्या था, रिटर्न द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इज एन एरे दैट पास्ड ए टेस्ट। उसको उसने क्या किया कि अगर भाई उसको ये वैल्यू मिल गई, मतलब पहले केस में इसको वैल्यू मिल गई 23, तो उसने क्या कर दिया, रिटर्न कर दी 23। ठीक है, और आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये फाइंड वाला एरे मेथड तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब दूसरे केस में क्या है, फाइंड इंडेक्स। फाइंड इंडेक्स इंडेक्स में क्या है कि सारा प्रोग्राम तो सेम ही रहने वाला है, बट मैं थोड़ी सी यहाँ चेंजेस कर देता हूँ। मैं ना यहाँ ट्रू कर देता हूँ, जस्ट कोई भी। ठीक है, और यहाँ मैं मेथड कर दूंगा फाइंड इंडेक्स। गाइज, आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, अगर आप स्मॉल लिख दोगे ना आई तो ये काम नहीं करने वाला। और अब देखते हैं इसकी वैल्यू। अब देखो, उसने वैल्यू को डिफाइन कर दिया 2। ये 1 मतलब 0, 1, 2 और 3 से होगा। ठीक है, अब उसने मतलब उसकी इंडेक्सिंग होगी ना, उसने इंडेक्सिंग उठा ली। अब देखें, मैं यहाँ कर देता हूँ
3 कर देता हूँ। अब देखें, उसने उठा ली वैल्यू 0 1 2 3, मतलब 20 है ना लास्ट पे। 0 इसको तो काउंट नहीं करेगा वो। देखो 10 0 पे आ गया, और 2 1 पे आ गया, 3 2 पे आ गया, और 20 क्या हो गया, 3 पे आ गया। अगर मैं यहाँ कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 22 कर देता हूँ, अब देखो 1 को उठाएगा वो, इंडेक्सिंग की। ठीक है, 1 को उठा लिया, मतलब उसने इंडेक्स वैल्यू को प्रिंट कर दिया। तो गाइज ये था आज की वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। बिल्कुल मैंने सिंपल वे में समझाया कि एरे के अंदर फाइंड एंड डिफाइंड इंडेक्स एरे मेथड क्या होता है, बट थोड़ा सा ही फर्क है। पहले में क्या करता है वो, उसको अगर एलिमेंट मिल जाता है तो वो टेस्ट को पास कर देता है। देन दूसरी दूसरे में क्या होता है कि वो रिटर्न करता है एरे के इंडेक्स को, कि उसको कहीं अगर एरे का इंडेक्स मिल गया वैल्यू, मतलब जो फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ एरे है ना 10 22 23 एंड 20। अब हमने कंडीशन लगाई है कि अगर 18 है या 18 से ऊपर है, वो क्या करेगा, इसके ऊपर की वैल्यू को चेक करेगा। ठीक है, वो वैल्यू को चेक करने के बाद उसके इंडेक्स जो इंडेक्स होगा उसको रिटर्न कर देगा। तो ये था आज की वीडियो में। राइट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।